हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है और इस बार जो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो टोटल जो है 17,727 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है दोस्तों सीजीएल में, जो कि यह अभी टेंटेटिव है। आगे जो है दोस्तों इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों कि इस फॉर्म के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जा रहा है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस भर्ती के लेकर के पूरा डिटेल्स में। तो जैसा कि आप लोग इस देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसका जो फॉर्म फिलअप है दोस्तों वह कब से स्टार्ट होगा। जैसा कि देखो, कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है 24 जून से दोस्तों स्टार्ट होगा और 24 जुलाई इसका लास्ट डेट है। पूरा एक महीने का समय आपको दिया गया है दोस्तों। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वह 24 जुलाई रात 11 बजे तक का है। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 25 जुलाई रात 11 बजे तक दिया गया है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये जो है दोस्तों 25 जुलाई को डेट ख़त्म होने के बाद फिर से जो है आपको करेक्शन करने का विंडो जो है ओपन किया जाएगा, जिसका डेट जो है 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आपको समय मिलेगा करेक्शन करने के लिए। लेकिन करेक्शन करने के लिए जो है दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है, जो भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं आप जो है फॉर्म फिलअप करने से फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, तभी जाकर आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों टेंटेटिव डेट भी यहाँ दे दिया गया है। टीयर 1 का आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वह डेट जो है सितंबर से अक्टूबर 2024 में आपका कभी भी हो सकता है। और उसके बाद जो है टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर 2024 में होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अभी ये जो है दोस्तों टेंटेटिव है, आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके पोस्ट को लेकर के, इसमें क्या क्या पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट में जो है दोस्तों यह पे लेवल 7 का यह पोस्ट है और इसका जो सैलरी है 44,900 से लेकर बेसिक जो है वह 1,42,400 तक का इसमें आपको मिलता है दोस्तों। और इसमें जो पोस्ट है वह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑफिस और डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री दिया हुआ है, या सेंट्रल सेक्रेटरी एंड सर्विस का है, या इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, या आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में यह पोस्ट आपको मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, AFHQ का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको जो है आपको ऐसा पोस्ट आपको मिलेगा अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो। यह जो ग्रुप बी का पोस्ट है और एज लिमिट जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। किसी में आपका 20 से 30 साल है, किसी में 18 से 30 है, किसी में 20 से 30 है। मतलब कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज भी मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी पोस्ट है, जो है इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ एक्सरसाइज है। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर का पोस्ट है। इसमें दोस्तों 18 से 30 साल का है। असिस्टेंट इंफॉर्मेंस ऑफिसर का है, इसमें यह भी 18 से 30 है इसका एज। और यह जो आपको पोस्ट है वो किस डिपार्टमेंट का है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेंस डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का है। सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है इसमें, तो यह सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का पोस्ट है, ग्रुप बी का है। 20 से लेकर 30 साल तक जिसका एज है वही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट भी है। उसके नीचे है दोस्तों लेवल 6 का पोस्ट है, जिसका सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का मिलता है। इसमें आपको जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सब जो है। और इसका जो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में आपको अगर इस
में यह पोस्ट मिलता है तो इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा। ये भी दोस्तों ग्रुप बी का पोस्ट है, और इसमें भी जो है 18 से 30 साल तक, और 18 से किसी किसी में 32 साल तक आपका उम्र मांगा जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है लेवल 5 का भर्ती है। लेवल 5 में आपका जो है इसमें सैलरी 29,200 से 92,300 तक मिलेगा, जिसमें ऑडिटर का ये पोस्ट मिलेगा आपको। ऑडिटर है, अकाउंटेंट का पोस्ट है। ये जो है दोस्तों ग्रुप सी का पोस्ट है, इसलिए इसमें सैलरी आपका कम है, और इसका जो एज है 18 से 27 साल तक आपका मांगा गया है। उसके बाद लेवल 4 का भी पोस्ट है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक का पेमेंट मिलता है दोस्तों। उसमें आपका जो है पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, डिविजनल क्लर्क का है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ये भी जो है तो ग्रुप सी का पोस्ट है, और इसके लिए भी एज जो है 18 से 27 साल आपका होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको वैकेंसी का बात है, टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर देयर आर अप्रोक्स 17,727 वैकेंसी। हाउएवर फर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइन इन ड्यू कोर्स। अपडेट वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विथ पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अभी जो है दोस्तों आपका टोटल वैकेंसी दिया गया है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो टोटल आपका जो है 17,727 है, जो कि टेंटेटिव है आगे, और इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें जो दोस्तों आपका जो एज जो काउंट किया जाएगा वह 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे आपको देख पा रहे हैं एज लिमिट के दिया गया है। 18 से 27 साल के बीच जो पोस्ट है उनका जो है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में है, वो उस पोस्ट के एलिजिबल है। उसके बाद किसी किसी में 20 से 30 साल मांगा गया तो उनका जो एज है 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 18 से 30 के लिए है 2 अगस्त 1994 से लेकर 2006 तक, जिनका डेट ऑफ बर्थ अंदर में है वो अप्लाई कर पाएंगे। फिर किसी किसी पोस्ट में 18 से 32 साल आपको देखने को मिल रहा है, उसके लिए दोस्तों 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए। तो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो आपका जो है, अगर जनरल और OBC EWS से हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी जो पे है 100 रुपीज़ देना है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पर्सन विद बेंच मार्क PWD एक्स सर्विसमैन, ये लोग के लिए दोस्तों आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब इन लोगों के लिए छूट है। बाकी जो देना है जनरल कैटेगरी वाले को देना है, OBC वाले को कैटेगरी को देना है, और EWS जो कैटेगरी है उनको 100 रुपीज़ फ़ी पेड करना है। और फ़ी पेड करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों वह 25 जुलाई तक है। आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 24 जुलाई, और फ़ी पेड करने का एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है दोस्तों पेमेंट करने के लिए। तो 25 जुलाई तक आपको फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के लेकर के। तो दोस्तों जितने भी आपने पोस्ट देखा सभी के लिए जो है अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है। जैसा कि पहला जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम पे आपको जो है ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी सेक्टर से, और 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। उसके बाद नीचे और करके है, अगर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। दूसरा है दोस्तों स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर और ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। यह था दोस्तों। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट
कमीशन ये पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। उसके बाद जो है डिजरेबल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये पोस्ट छोड़कर जितने भी ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री का कोर्स मांगा जा रहा है। ये 3 पोस्ट छोड़कर दोस्तों आपके पास नॉर्मल बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको सेंटर जो है एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको बांटा गया है। पहला है एग्ज़ाम सेंटर और कोड है, उसके बाद एसएससी रीजन एंड स्टेट यूनिटरी अंडर जुडिशियल रीजन, और उसके बाद जो है एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस देयर वेबसाइट। अगर आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म अप्लाई करते हैं जो बिहार से उत्तर प्रदेश है उसके अंडर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो लोकेशन होगा एग्ज़ाम सेंटर का वो यहाँ पर जो जो दिया गया भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इसी के अंडर में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ईस्ट रेलवे जो है ईस्टर्न रेलवे से ईस्टर्न रीजन से आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो इधर जितने भी आपका नाम दिया गया सिटी का इसी में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। तो आप जिस भी रीजन से अप्लाई करेंगे आपको उस रीजन का यहाँ पर कोड पूरा दे दिया गया है, कौन कौन सा सिटी में आपका होगा वो भी नाम दे दिया गया है, उसी के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पड़ने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन का कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। टीयर 1 में क्या होता है दोस्तों, तो नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन कर टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वह आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और हर एक सेक्टर में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समय जो है 1 घंटे का समय दिया जाएगा और हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। 200 नंबर का टोटल आपका जो है एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है आपका, इतना मिलता है। नीचे दिएगा टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्टेड इंग्लिश। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश को छोड़कर। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का, तो 0.50 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग आपको एक क्वेश्चन पर माइनस हो जाएगा। सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद बात करें टीयर 2 के लिए, तो टीयर 2 में जो है दोस्तों सेक्शन वाइज आपका जो है एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 होगा, सेक्शन 1 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक एबिलिटी है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन का आपको मिलेगा। टोटल आपका जो है 180 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 1 घंटे का इसमें भी समय आपको मिलेगा दोस्तों। फिर सेक्शन 2 में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, फिर जनरल अवेयरनेस है। टोटल आपका जो है 210 नंबर का इसमें एग्ज़ाम है, 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 3 में आपका जो है इसमें भी वही सेम है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल से क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका 60 नंबर का ये रहेगा, जिसमें 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद ये था सेक्शन 1। अब उसके बाद सेक्शन 2 में 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, 1 डाटा एंट्री टेस्ट, 20 मिनट का समय आपको दिया जाता है इसमें दोस्तों। फिर पेपर 2 जो होता है दोस्तों स्टैटिक्स का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर का। इसमें 2 घंटा समय आपको दिया जाता है। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट और सेपरेट डे, अलग अलग डे और अलग अलग शिफ्ट में दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 जो होगा आपका वो कंपलसरी है ऑल द पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पर आप पेपर 1 देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो है जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है ये एग्ज़ाम होगा। लेकिन पेपर 2 जो है स्टैटिक्स का, ओनली जो स्टैटिक्स वाला पोस्ट है उसके लिए ही आपको जो है पेपर 2 आपका लिया जाएगा।
तो यहाँ पर बोल दिया पेपर 2 किसके लिए, तो पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई दोज पोस्ट, जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का इन मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये लोग के लिए जो है दोस्तों आपका पेपर 2 भी रहेगा। लेकिन इनको इन पोस्ट को छोड़ाकर पेपर 1 जो है सभी पोस्ट के लिए है कंपलसरी। पेपर 1 बोल दिया विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल, तो 2 मॉड्यूल में है, और सेक्शन 1 पेपर 1 जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटी है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस है, सेक्शन 2 में आपका जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है जिसमें जनरल कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज है, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज है और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका होगा। तो ये था दोस्तों पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। 2 आपका टीयर 2 सेक्शन में आपका होता है। उसके बाद यहाँ से आपका जो है डाटा एंड टाइपिंग टेस्ट होने के बाद फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और बहुत कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि सब इंस्पेक्टर का, उसमें आपका जो है फिजिकल भी होता है दोस्तों। तो जो जिसमें फिजिकल होता है वो वाला पोस्ट आपका जो है सब इंस्पेक्टर, और आपने देखा होगा वो सब पोस्ट है उसमें आपका फिजिकल भी होता है। तो जो जो पोस्ट में आपका फिजिकल होता है दोस्तों वहाँ पर आपको 15.9 वाला पॉइंट में दिया गया, वाइल गिविंग प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑनलाइन द कैंडिडेट में नोट डेट द फॉलोइंग पोस्ट हैव ए स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये सब जो पोस्ट आपको देखने को मिला, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए, ये सब दोस्तों के लिए आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आपसे मांगा जाएगा उसका भी नीचे दोस्तों जाएंगे तो आपका डिटेल्स पूरा दिया गया है। तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ले जाएगा, आप लोगों ने देख लिया कौन कौन सा पोस्ट है। इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, एग्जामिनर है, सेंटर एक्सरसाइज है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट है। तो इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना हो, आपको फुलाना पड़ेगा। और जो भी गढ़वाली, आसामी, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब्स है उनको 5 सेंटीमीटर का जो है दोस्तों रिलैक्सेबल दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट जो का बात करें तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा, साइकिलिंग 8 किलोमीटर करना है, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, वेट जो है 48 kg होना चाहिए। और इसका जो रनिंग का बात करें तो 1 किलोमीटर रनिंग के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करना है जिसमें 25 मिनट का समय दिया जाएगा महिलाओं के लिए। फिर उसके बाद जो है फिजिकल ये जो था दोस्तों पोस्ट था वो आपका सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज के लिए था। अब इंस्पेक्टर नीचे जो आया दोस्तों सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के लिए है। तो इसके लिए जो है हाइट जो है मेल के लिए 165 होना चाहिए, वुमेन के लिए 150 होना चाहिए, और हाइट रिलैक्सेबल फॉर हिल्स मैन एंड ट्राइब 5 सेंटीमीटर जो है रिलैक्सेबल दिया जाएगा। चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना है। आई जो है दोस्तों डिस्टेंट विजन 6/6 1 एंड 6/9 अदर आइज, नियर विजन 0.6 इन 1 एंड 0.8 अदर आइज, ये होना चाहिए आँख का जो विज़न है। उसके बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बोला गया है। तो इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का, फीमेल का 150, चेस्ट 76 होना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए जो हाइट है फीमेल का 165 और फीमेल का 152 होना चाहिए। चेस्ट जो है 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा आपको फुलाना होगा। तो ये था दोस्तों इसका फिजिकल के लेकर के, जो जो पोस्ट में आपका फिजिकल है उसके लेकर के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस एसएससी सीजीएल का भर्ती के लेकर के नोटिफिकेशन, जिसमें अगर आपने ऑलरेडी एसएससी का जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाकर लॉगिन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना होगा, वहाँ पर आपका सीजीएल वाला जो
पेज रहेगा वो ओपन खोलेगा, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको सबसे पहले जो है दोस्तों OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जाइए दोस्तों, लिंक जो है SSC CGL का ओपन हो चुका है, फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, फटाफट से जाकर अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।